20 मार्च बीजापुर जिले में माओवादियों ने पुलिस के जवान सन्नू पोनेम की हत्या कर दी। 23 मार्च नारायणपुर जिले में माओवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों की एक बस को विस्फोटक से उड़ा दिया। हादसे में 5 जवान शहीद हुए। तो वहीं 25 मार्च को माओवादियों ने कोंडागांव जिले में सड़क निर्माण में लगी 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को आग लगा दी। और 26 मार्च 2021 को बीजापुर में माओवादियों ने जिला पंचायत के सदस्य बुधराम कश्यप की हत्या कर दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी घटनाएं कहाँ की हैं और किस राज्य में घटित हुई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज़, जहां आपको इस घटना से संबंधित उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो इस वक्त आपके जहन में उठ रहे हैं। खबर है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की, जहां बीजेपी के उप प्रमुख सागर साहू की हत्या के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल है। 5 फरवरी 2023 को नक्सलियों ने सागर साहू की हत्या उनके घर बीजापुर में कर दी थी। सागर साहू की हत्या के बाद पार्टी की सभी गतिविधियों को निलंबित करने का फैसला लिया गया है। वहीं बीजेपी अपने नेताओं की हत्या का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रही है। राज्य में माओवादी हमलों का निशाना अक्सर राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं। 2019 के बाद काकेम और साहू छत्तीसगढ़ में मारे गए पहले राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। 5 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी में अपने नेताओं की हत्या का डर सताने लगा है। नीलकंठ काकेम एक सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता थे जो 15 सालों से पार्टी के साथ थे। काकेम ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन काकेम ने ब्लॉक स्तर का चुनाव जीता था। काकेम जब अपनी पत्नी के साथ अपने भतीजे के घर पर थे तब माओवादियों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। वहीं सागर साहू की भी हत्या उनके घर में ही की गई। माओवादियों ने पहले साहू का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही माओवादियों ने साहू को गोली मार दी। साहू ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वह 25 साल तक भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे। साहू पार्टी के किसान मोर्चा के प्रमुख भी थे। सागर की हत्या के बाद चुनावी तैयारियों के तहत तैयार किए गए दूर दराज के इलाकों में गठित होने वाले बूथों की तैयारियां रोक दी गई हैं। सभी बूथों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सागर की हत्या की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। उनका मानना है कि प्राथमिकी दर्ज कराने से माओवादियों का गुस्सा बढ़ सकता है और फिर कोई दूसरा बीजेपी नेता माओवादियों का शिकार हो सकता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने घटना से पार्टी के परेशान होने की बात को नकारा है। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान वो कहते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता किसी से नहीं डरते। बीजेपी एक मजबूत संगठन है। केदार गुप्ता ने कहा कि माओवादी हमें जितना रोकेंगे हमारी ताकत उतनी ही बढ़ेगी और हम उनका मजबूती से विरोध करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस सदस्य और राज्य महासचिव पवन साय पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या से चिंतित हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या से परेशान हैं, लेकिन घटनास्थल पर जाने का ये सही समय नहीं है। माओवादियों के हमले से कांग्रेस भी परेशान है। जी हाँ, सत्तारूढ़ कांग्रेस भी एक के बाद एक हो रहे इन 2 हमलों को लेकर चिंतित है। कांग्रेस के बीजापुर जिला प्रमुख लालू राठौर ने कहा, मुझे धमकियां नहीं मिली हैं, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। पिछले महीने ही माओवादियों ने हमारे कार्यकर्ता राममूर्ति गतपल्ली की हत्या कर दी थी। हाल फिलहाल में हुई इन 2 हत्याओं से पहले माओवादियों ने जून 2019 में नेताओं की हत्या की थी। समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पुनेम का बीजापुर में अपहरण कर लिया गया था और फिर हत्या कर दी गई। इससे 2 महीने पहले दंतेवाड़ा में आईडी विस्फोट में भाजपा विधायक भीमा मंडावी, उनके ड्राइवर और 3 सुरक्षा कर्मी सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये हादसा लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले हुआ था। 2013 के बाद से पिछले 10 सालों में माओवादियों ने लगभग 38 राजनीतिक प्रतिनिधियों को मारा है। इनमें से 14 कार्यकर्ता मई 2013 में झीरम घाटी की घटना में मारे गए थे, जिनमें लगभग पूरे कांग्रेस राज्य नेतृत्व का सफाया हो गया था। इस घटना को देखते हुए एक सवाल निकलकर सामने आता है कि छत्तीसगढ़ में माओवादी नेताओं की हत्या क्यों कर रहे हैं। तो जवाब निकलकर सामने आता है कि पिछले कुछ सालों में कई राजनीतिक प्रतिनिधि सहित 1700 से ज़्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या की जा चुकी है। माओवादियों का नेताओं पर हमला करना इसलिए भी आसान होता है क्योंकि नेता निहत्थे होते हैं। उनके पास खुद के बचाव के लिए कोई हथियार नहीं होता। नेताओं, कार्यकर्ताओं, पंचायत सदस्यों पर हमला करके माओवादी ग्रामीणों के बीच डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको थोड़ा भी पसंद आया हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।